बातचीत की है और काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत के लिए। उन्होंने कहा है कि 100% जीत होगी और 100% जीतने का जो दावा है ताल ठोक रहे हैं वो यहाँ पर, और कहा है कि 90 के 90 विधायकों से उन्होंने वोट हक में वोट करने की जो अपील है वो की है। सभी के पास जाके अपनी कैंपेनिंग के तौर पर उन्होंने सभी विधायकों से उनके हक में वोट डालने की अपील की है और इशारों में उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आईएनएलडी हो, सभी विधायकों से उन्होंने अपील की है और सभी ने उनके हक में वोट डालने के लिए, उन्हें जिताने के लिए, उनके हक में वोट डालने के लिए उन्हें आश्वस्त किया है। और उन्होंने कहा है कि सब तैयारी है, नंबर गेम जो है वो भी उनके पास पूरा है। और दो उम्मीदवार, जब उनसे पूछा गया कि कौन कौन राज्यसभा तक का सफर तय करेंगे, तो उन्होंने कहा एक तो संजय भाटिया जो कि बीजेपी के ऑफिशियल उम्मीदवार है, और वहीं दूसरे जो निर्दलीय कैंडिडेट है सतीश नांदल, उन्होंने कहा है कि वो राज्यसभा तक का सफर जो है वो तय कर रहे हैं। हालांकि करमवीर बौद्ध जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके पास पूरा नंबर भी है, उनका क्या होगा इसको लेकर शाम 5 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे तक तो इन सभी तीनों ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्सेस में कैद हो जाएगा और 5 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी और काउंटिंग के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर ऐसे कौन से वो दो उम्मीदवार हैं, क्योंकि जीत के लिए तो तीनों ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि संजय भाटिया का राज्यसभा जाने में कोई संशय नहीं है। अगर कोई एक उम्मीदवार जिसको जाने अगर संशय है तो वो कांग्रेस और आईएनएल और जो बिल्कुल मुकाबला इन दोनों में ही है। संजय भाटिया जा रहे हैं, संजय भाटिया को लेकर हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है। सतीश नांदल से आपने खास बातचीत की साक्षी, कॉन्फिडेंट वो दिख रहे हैं। देखिए अभी तक क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि हरियाणा को लेकर कहा जाता है कि वो हरियाणा है प्रधान, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 2016 में हमने देखा, 2022 में हमने देखा। आप बातचीत का प्रयास कीजिए, आप नजर भी लगातार बनाए रखिए जो जो नेता आपको दिखते हैं, साथ ही आपसे सवाल भी हम लगातार करते रहेंगे। जो जो विधायक नेता पहुंचते हैं आप उनसे प्रयास कीजिए। तो मैं हरियाणा को लेकर कह रही थी कि एक तो दो फैक्टर जो इस बात को लेकर थोड़ा इशारा करते हैं कि हो सकता है सतीश नांदल जीत भी जाएं। क्यों? क्योंकि एक तो हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, दूसरा बीजेपी ने एक तरह से इन पर दाव लगाया कि समर्थन दिया है। ये दो फैक्टर वो हैं जो सतीश नांदल के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। दो फैक्टर करमवीर बौद्ध के, एक तो नंबर्स हैं उनके पास 37 हैं, सरप्लस विधायक हैं, और दूसरा भूपेंद्र हुड्डा साहब भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि करमवीर बौद्ध राज्यसभा जाएं। दोनों में से देखना होगा कौन जाता है राज्यसभा। साक्षी, तो साक्षी विधानसभा के अंदर से हमें लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं। ये कुछ युवा विधायक, इनसे भी बातचीत की गई साक्षी की ओर से। विकास सहारण की बात करें, जस्सी पेटवाड़ की बात करें, डांगी की बात करें, ये मोहम्मद इलियास की तस्वीरें। देखिए बहुत अलग अलग रोचक तस्वीरें आएंगी विधानसभा से। मोहम्मद इलियास साहब के ये बीमार थे उस दिन भी जब लंच के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक, पिछले काफी समय से बीमार ये चल रहे हैं। रामकरण काला से तो हमारे संवाददाता साहिल ने बात की ही। शकुंतला खटक की बात करें, आफ्ताब अहमद से भी साक्षी बात कर रही थी। इनकी ओर से भी जीत का दावा किया गया कि जीत का दावा सभी कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसे विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं कि जीत हमारी पक्की है। कुछ जो बात कर रहे हैं मीडिया से वो ये कह रहे हैं 37 की तो बात ही नहीं है, 31 की भी बात नहीं है, हम या तो 38 जीतेंगे या 38 से भी ज्यादा हमारी हो सकती है। अशोक अरोड़ा साहब की ओर से भी जीत का दावा किया गया है। इनसे पहले दौलतपुरिया गए थे, उनकी ओर से भी जीत का दावा किया गया। साक्षी विधानसभा के अंदर की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर जिसमें भूपेंद्र हुड्डा साहब चल रहे हैं, रघुवीर कादियान है साथ में, फर्टिया की हम बात करें, इंदु नरवाल की हम बात करें, तमाम तस्वीरें उस वक्त की जब भूपेंद्र हुड्डा अपने विधायकों के साथ, कांग्रेस के विधायकों के साथ विधानसभा के अंदर पहुंचे थे। वोटिंग का सिलसिला जारी है। साक्षी विधानसभा के अंदर की तस्वीरें दिखा रही हैं। सीएम साहब भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, वोट वो कर चुके हैं, कई मंत्री वोट कर चुके हैं, दोनों ही दलों के विधायक वोट कर चुके हैं और सतीश नांदल भी कॉन्फिडेंट हैं। साक्षी, मैं सवाल आपसे पूछ रही थी कि दो फैक्टर हैं जिसको लेकर वो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। एक तो बीजेपी ने उन पर दांव लगाया कि निर्दलीय के तौर पर, एक हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, अतरंगी राजनीति है हरियाणा की। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सतीश नांदल जिस तरह हमने बातचीत की, जीत के लिए आश्वस्त नजर आए। एक और तो जहां बीजेपी का उन्हें समर्थन है, बीजेपी के जो बचे हुए लगभग 17 वोट्स हैं वो सतीश नांदल के जीत के लिए डाले जाएंगे, उन्हें जितवाने के लिए डाले जाएंगे। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि इसके बाद भी उन्हें लगभग जो है
6 से 7 वोट्स और एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है। दर्जन भर से ज़्यादा वोट्स की आधे दर्जन से ज़्यादा वोट्स की ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग होती है या कांग्रेस की तरफ से कोई वोट बोगस होता है, अगर उधर कम होते हैं और इनके ज़्यादा नंबर होते हैं, तो भी सतीश नांदल को इस बात का सीधा फ़ायदा जो है वो मिलता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। तो ऐसे में हालांकि वो भी अपनी जीत को लेकर जब उनसे बातचीत की तो उनके चेहरे पर एक बहुत अच्छी मुस्कान थी, स्माइलिंग फेस था, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। कोई चिंता, कोई परेशानी की जो लकीर है उनके माथे पर, कोई शिकन इसको लेकर नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसे में वो भी काफी पॉजिटिव अपनी जीत को लेकर फील कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सभी से बात हो गई है। जिस तरह उनके वर्डिंग्स थे जो उन्होंने कोट किया कि सभी विधायकों से बात हो गई है, जीत को लेकर आश्वस्त है। इनेलो से भी उन्होंने वोट की अपील की है, कांग्रेस के विधायकों से भी की है, बीजेपी के विधायकों से भी की है और सभी विधायकों ने उन्हें जितवाने के लिए, उनके हक में वोट डालने के लिए उन्हें आश्वस्त किया है, ऐसा उनका कहना है। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं कि कितनी चहलकदमी फिलहाल यहाँ पर विधानसभा परिसर के अंदर नजर आ रही है। कांग्रेस के विधायक ऑफिस में मौजूद हैं, कुछ ऊपर गए हुए हैं वोट डालने के लिए और कुछ विधायक अभी इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जब दूसरे विधायक आ जाएंगे उसके बाद वो लोग अपना वोट डालेंगे। आप देख सकते हैं अधिकारी भी लगातार पूरे विधानसभा परिसर का मुआयना कर रहे हैं ताकि पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एक सुचारू रूप से चल सके। मुख्यमंत्री ने, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने अब से कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, लाइव बातचीत करने की भी मुख्यमंत्री से, संसदीय कार्य मंत्री से कोशिश की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि जब पूरी वोटिंग की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। कुछ देर पहले जब कांग्रेस के तमाम विधायक यहां पर पहुंचे थे तो हमने कांग्रेस के भी तमाम लगभग ज्यादातर तकरीबन सभी विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा है, कांग्रेस ने एक और चीज कही है कि उनके पास और भी, हालांकि 37 कांग्रेस के विधायक है, 37 वोट है कांग्रेस के पास, लेकिन उन्होंने कहा है कि 39 विधायक जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार के हक में वोट कर सकते हैं। 2 और ऐसे कांग्रेस के अलावा अतिरिक्त विधायक हैं जो कि कांग्रेस के हक में वोट कर सकते हैं। हालांकि वो ऐसे कौन विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में है, क्योंकि कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं उन्होंने भी आज सुबह एक ऐसा बयान दिया था और ये कहा था कि बीजेपी के भी कुछ विधायक उनके संपर्क में है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि उन्होंने, जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी उन्हें वोट देने का आश्वासन दिया है, बीजेपी ने भी आश्वासन दिया है, INLD ने भी आश्वासन दिया है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होती है, हालांकि आश्वासन तो सभी के द्वारा दे दिया जाता है, लेकिन जब उस वोटिंग रूम में पहुंचेंगे, उस बैलेट पेपर पे किसके नाम के आगे टिक करेंगे, कौन फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, कौन सेकंड प्रेफरेंस होगा, कौन से ऑब्जर्वर को अपना वोट जो है वो दिखाया जाता है, वोट मान्य होगा, नहीं होगा, बोगस होगा, सही तरीके से वोट किया जाएगा, क्रॉस वोटिंग होगी, इन तमाम चीजों के बड़े प्रश्न हैं जो कि उस समय एक कैंडिडेट के या वोटर के दिमाग में आते हैं जब वो उस वोटिंग रूम में जाके बैलेट पेपर उनके सामने होता है और तब क्या एक्शन वोटर के द्वारा लिया जाता है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है कि उस वोटिंग रूम के अंदर, चार दीवारी के अंदर आखिर क्या हो रहा है। बाहर तो सभी अपने दावे कर रहे हैं, सीट्स तो 2 ही हैं, लेकिन उम्मीदवार तो तीनों ही अपनी जीत का दावा तय कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सारा कुछ जो हो रहा है, जो एक अंतिम निर्णय है वो तो उस बैलेट पेपर में ही कैद हो रहा है जो शाम 5 बजे खुलेगा और उसके बाद ही इन तीनों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है उस बैलेट बॉक्स के अंदर तय होगा और उसके बाद जब वोट की काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि संजय भाटिया के अलावा अतिरिक्त ऐसे कौन से निर्दलीय उम्मीदवार हैं या फिर करमवीर बौद्ध हैं, कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है, कि कौन राज्यसभा तक का अपना जो सफर है वो तय कर पा रहे। बिल्कुल ये देखना होगा क्योंकि 4 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद जब वोट काउंटिंग शुरू होगी या वोट काउंटिंग के बाद परिणाम जब आएगा उसके बाद ये साफ हो पाएगा क्या हरियाणा में एक बड़ा खेला इस बार भी हो गया या कांग्रेस ने जीत हासिल करते हुए। अच्छा, करमवीर बौद्ध भी अगर जीतेंगे तो ये भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत होगी साक्षी, क्योंकि भले ही विधायक साथ हैं लेकिन जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं, जिस हैट्रिक की आप बात कर रहे हैं कि अगर वो हैट्रिक बन जाती है तो ये एक बहुत बड़ा डेंट होगा हुड्डा साहब के राजनीतिक करियर के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी एक बदनुमा ऐसा दाग होगा जो हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में हमेशा बना रहेगा कि आपके पास अतिरिक्त विधायक थे, सरप्लस विधायक थे, उसके बावजूद भी क्यों नहीं करमवीर बौद्ध को जिता पाए। बिल्कुल ज्योति, देखिए सुबह भी मैंने आपको कहा था कि रिकॉर्ड बन भी सकता है, रिकॉर्ड ब्रेक भी हो सकता है, नया रिकॉर्ड भी बन सकता है, हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है, हिस्ट्री क्रिएट भी हो सकती है। ये हर सूरत में होगा। देखिए अगर करमवीर बौद्ध हार गए तो हैट्रिक लग जाएगी, हिस्ट्री तीसरी बार रिपीट करेगी, पिछले 2 राज्यसभा चुनावों में जो हुआ वो तीसरी बार भी होगा। लेकिन अगर करमवीर बौद्ध जीत जाते हैं तो पिछले 2 बार से जो हार का धब्बा कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है वो हट जाएगा। तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट होगी कि 2 राज्यसभा चुनाव के बाद अब तीसरे राज्यसभा चुनावों में लगातार जब कांग्रेस हार रही थी, बहुत बड़े बड़े चेहरे, अजय माकन और तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में अगर करमवीर बौद्ध जीतते हैं
तो भी एक रिकॉर्ड बनेगा, अगर हारते हैं तो भी एक रिकॉर्ड बनेगा। तो बिल्कुल। दोनों ही सूरत में रिकॉर्ड बनना तो तय है, सस्पेंस बरकरार है और सस्पेंस जो है वो शाम 5 बजे जब वोट्स की काउंटिंग होगी तभी खुलेगा। लेकिन दोनों ही सूरत में, जीतते हैं तो भी हारते हैं तो भी एक रिकॉर्ड जरूर बनेगा, या तो हैट्रिक का रिकॉर्ड बनेगा या 2 बार लगातार हारने के बाद जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस आज बना बिल्कुल आप पाएगी। ठीक कह रहे हैं, दोनों ही हालात में, दोनों ही सूरत में, दोनों ही विकल्प में एक रिकॉर्ड तो बनने जा रहा है। जीते हारे कोई भी दोनों में, इतना क्लियर है साक्षी कि सतीश नादल ने मैदान में आकर इसे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है इस चुनाव को। आप बने रहिए साक्षी हमारे साथ, जो विधायक भी आसपास से उनसे बातचीत का प्रयास कीजिए। इससे पहले भी हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा ने कुछ विधायकों से बातचीत का प्रयास किया, कुछ ने विक्ट्री का ऐसे निशान दिखाया कि जीतेंगे, कुछ ने दावा किया कि 37 की तो बात ही नहीं है, 38, 39, 40 भी हमारे हो सकते हैं, तो कुछ बातचीत से बचते भी नजर आए। चुप्पी साथ ली, देखें कहेंगे आज वोटिंग है, आप पहुंचे यहाँ पे वोट करने के लिए, जीत के लिए आश्वस्त हैं? बिल्कुल। तो देखिए तमाम कांग्रेस के विधायक हैं। सर क्या कहेंगे, आज वोटिंग है और क्या कहेंगे, एकदम आप सारी रणनीति जो है वो बनाकर आए सर? बिल्कुल सब ठीक है, 37 प्लस आएंगे। तो देखिए 37 प्लस आएंगे, तमाम और भी विधायक हैं। मैम क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नरेश सेलवाल विधायक है सर, रणनीति बना के आए आप लोग, अब 3 दिन प्रशिक्षण पूरा कर लिया। 37 के 37 विधायक रहेंगे। आफ्ताब अहमद साहब भी यहाँ पर मौजूद है। सर प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स एमएलएस भी हैं जो पहली बार राज्यसभा के लिए वोट करेंगे। बिल्कुल, प्रशिक्षण भी पूरा हो गया और अब अपना मताधिकार करेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट को भारी बहुमत से सर जिताएंगे। देखिए 3 कैंडिडेट है, सीट्स 2 ही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कांग्रेस का बिल्कुल जीतेगा। सर क्या कहेंगे, आज मतदान की जो घड़ी है वो आ गई है? हाँ। तैयारी कर रहे थे उसकी? पूरी तैयारी है, जी। 37 विधायक एकजुट है, कांग्रेस एक सीट जीतेगी, जी। संभावना व्यापक है, हम 39 भी हो सकते हैं। अशोक साहब सर क्या कहेंगे, रणनीति बनाई है? आज क्या आपको लग रहा है कि क्या होगा? 37 एमएलए इकट्ठे हैं। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ आपको 37 के 38 वोट्स दिखाएंगे हम आज डलवा के। 38 वोट्स होंगे तो बड़ी बात है। जस्सी जी यहाँ पर है, 37 एमएलए है, लेकिन कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं 39 मतलब 2 और एमएलए जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए। 2 और आएंगे जी। अगर मनोहर लाल खट्टर ने उनको मना नहीं किया तो। अच्छा दांगी जी आप क्या कहेंगे? हर जी बिल्कुल बढ़िया विक्ट्री तो हमारी। आश्वस्त हैं आप लोग, हिमाचल में रणनीति बनाई है, उस पर कायम रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल कायम रहेगी और जीतेंगे। अलग विधायकों से साक्षी बात कर रही थी, जिसमें शकुंतला खट्टर की हम बात करें, उनसे बातचीत की गई, बलवान दौलतपुरिया से बात की गई, उनका भी जीत का दावा था, आफ्ताब अहमद से बात की गई, वो भी जीत को लेकर सुनिश्चित नजर आ रहे थे। जैसे पेटवाड़ का तो ये भी कहना था कि 2 और हैं, अगर उन्हें बीजेपी मना नहीं करती या केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इनकार नहीं करते, ठीक है, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन होगा क्या, परिणाम क्या होगा, उसके लिए सिलसिला अभी जारी है, उसके लिए प्रक्रिया जारी है, उसके लिए वोटिंग हो रही है और 4 बजे तक वोटिंग का सिलसिला ये जारी रहेगा। ये तस्वीर देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और भी अलग अलग तस्वीरें, सीएम साहब की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। ये हुड्डा साहब जब पहुंचे थे, इंदुराज नरवाल, रघुवीर कादियान इनके साथ, पर्टिया इनके साथ हैं, दूसरे विधायक भी कांग्रेस के इनके साथ, कुछ कोई अपनी गाड़ी में लेकर आए हैं, और जिन्हें ही अपनी गाड़ी में लेकर आए हैं उनको लेकर भी चर्चाएं अलग अलग तरह की तेज हो गई हैं। गोकुल सेतिया को आप देख रहे हैं, आदित्य सुरजेवाला से तो साक्षी ने बात की। चलिए सीधा विधानसभा एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, वोटिंग का सिलसिला जारी है और सीएम साहब जहां निरीक्षण कर रहे हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा भी अपने विधायकों के साथ पहुंचे। धड़कनें सभी की तेज होंगी एक सीट को लेकर कि कर्मवीर बुद्ध या सतीश नादल बीजेपी के समर्थन से कोई बहुत बड़ा सियासी चमत्कार कर देंगे आज। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस वक्त जो है वोटिंग का दौर चल रहा है और वोटिंग के इस दौर में जहां पर किस्मत तय हो रही है, किस्मत तो केवल अगर बात करें तो सतीश नांदल और कर्मवीर बुद्ध, लेकिन राजनीतिक किस्मत की बात करें तो वो जरूर यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की, जिसमें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बीजेपी का तो अपना एक जाना तय है। दूसरी सीट को लेकर के बीजेपी कितने वोट अपने और पक्ष में ला सकती है, बीजेपी ने जिसे सपोर्ट करा है निर्दलीय उम्मीदवार, हालांकि वो भाजपा के ही प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, अगर बात करें सतीश नांदल, उनके उसमें बीजेपी ने अपने 17 वोट दिए, 3 निर्दलीय आए, इनेलो को कितना जोड़ पाते हैं, यानी उसमें अगर 22 हो जाते हैं तो कांग्रेस को कितना ला पाते हैं और कांग्रेस अपने को कितना बचा पाती है, दोनों की किस्मत का भी चल रहा है। और आपको दिखाना चाहूंगा, आपको इस वक्त चंद्रमोहन बिश्नोई और इसके अलावा आफ्ताब अहमद जो हैं वो वोट करके के नीचे आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखेंगे, साथ में एक दोस्ताने के तौर पे, दोस्ती के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करें तो उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है,
आफ्ताब अहमद यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके साथ में उन्हें लेकर के यहाँ पर आफ्ताब अहमद जो है वो भी उनके साथ में है। यहाँ पर अगर बात करें तो इनके साथ में और उनके विधायक हैं। आफ्ताब जी से बात करें। आफ्ताब जी क्या कहेंगे? अभी देखिए कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस के विधायक आए लेकिन अब वोट करते हुए इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ भी कहने से, अभी जब इससे पहले हम बेबी बत्रा से बात कर रहे थे वो भी शांत हुए। अब ये सारे विधायक आपको दिखाना चाहेंगे विधानसभा में, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आवास है। जो नेता प्रतिपक्ष होते, नेता प्रतिपक्ष जो है उनका जो ऑफिस है, कार्यालय, माफी चाहूंगा, उनका ये कार्यालय है जहां पर इस वक्त तमाम विधायक पहुंचे हैं। जो है उनके कार्यालय में, नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ पर इंदुराज नरवाल जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन तमाम विधायक अभी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष का जो कार्यालय, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को एक जो रूम दिया जाता है, उस रूम में सभी विधायक अभी कांग्रेस के जो हैं एकत्रित हो रहे हैं। वोट पोल करने के बाद यहाँ पर तमाम विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो ऑफिस है, जो कार्यालय नेता प्रतिपक्ष का, वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर नजर रखने के लिए बीके हरिप्रसाद हैं। हर वोट पर नजर रखी जा रही है। वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो ध्यान होगा अभी हाल ही में किसके पिटारे में, दीपक 13 तारीख को लंच पर हुड्डा साहब ने सभी विधायकों को बुलाया, उसके बाद रवानगी कर दी गई हिमाचल के लिए। उसके बाद हुड्डा साहब एक प्रेस वार्ता करते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में नजर आते हैं। एक बात उनकी ओर से कही गई कि इस बार जो विधायक वोट करेंगे, बीके हरिप्रसाद भी वोट देखेंगे और मैं खुद भी वोट देखूंगा। उस वक्त भी हम बात कर रहे थे कि ये मुमकिन तो नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा साहब खुद बैठेंगे और वोट देखेंगे विधायकों का। देखिए, लेकिन मुमकिन नहीं लगता, लेकिन बड़ी चुनौती जरूर थी। चुनौती जरूर बहुत बड़ी है। 37 विधायकों को एकजुट रखना, इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद पर्यवेक्षक के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं बीके हरिप्रसाद के साथ मौजूद रहूंगा, हर वोट पर नजर रखा, हम विधायकों के वहां पर देखेंगे। तो वो यहाँ पर जो है आज पहुंचे भी और देखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ रह करके ये कहीं ना कहीं कमांड संभाल रहे थे। अगर हम बात करें तो बीके हरिप्रसाद जो है वो तमाम विधायकों के साथ वहां गए थे। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 4 सांसदों को भेजा था साथ में विधायकों के, लेकिन खुद यहाँ मौजूद रहे थे। और आज भी जब आए तो अपने साथ में मोहम्मद इलियास को आगे बिठा करके आए। मोहम्मद इलियास जो कि बीमार की तबीयत खराब होने के चलते बीमार अपना को बताया था, इस कारण से नहीं जा सके थे, पिछले विधानसभा सत्र में भी नहीं आए थे, लेकिन आज वो साथ में आए। इसके अलावा चंद्रमोहन की बात करें, विश्नोई, उनको भूपेंद्र हुड्डा अपने साथ बिठा करके गाड़ी में लेकर के आए। बाकी विधायकों को जो है बस में जो है वो लेकर उसमें आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी कुछ विधायकों का इंतजार है। कुलदीप बस की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें, लेकिन इसके अलावा इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर हम बात करें तो पार्टी का प्रयास है। मोहम्मद इलियास जो बीमार थे, पूरे विधानसभा सत्र में नहीं आए, आज उन्हें साथ लाया गया। हम ये ऐसी स्थिति बीजेपी में भी है। अनिल विज की बात करें, एक ही विधायक ऐसे हैं जो कि अवकाश पर चल रहे थे, उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर था, लेकिन अब वो भी रास्ते में। अभी हमारी बात हुई है, कुछ देर में अनिल विज भी आज पहुंचने वाले हैं, जो इस विधानसभा सत्र में नहीं आए थे। तो एक जरूर था कि वो किस तरह, क्योंकि उनको कंप्लीट बेड रेस्ट था, लेकिन वो कुछ ही देर में विधानसभा में होंगे अनिल विज जो है, क्योंकि सबको अपने एक एक वोट की वैल्यू मालूम है। हालांकि बीजेपी के पास आंकड़ा पूरा है, लेकिन दूसरा जो समर्थित है, जिसे समर्थन दिया है बीजेपी ने, निर्दलीय जो अगर बात करें सतीश नांदल, उसके लिए भी पूरा आंकड़ा ये रहे। 48 उनके बीजेपी के खुद के और 3 निर्दलीय, 51। उसके बाद उनका कहना है कि उन्हें इनेलो का भी सपोर्ट मिले। हालांकि इनेलो का सपोर्ट भी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इतिहास के अनुसार तो आज तक इनेलो लंबे समय से कांग्रेस के साथ नहीं गई है। वो क्या रहता है, वोट नहीं देती तो भी कांग्रेस को फायदा होगा, इसलिए वोट देंगे जहां तक लग रहा है। और सतीश नांदल निर्दलीय के साथ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये 12 बजे के बाद स्पष्ट होगा। तो अभी वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है, सस्पेंस पूरा बना रखा है। और इसके पीछे वजह ये भी है कि हुड्डा साहब बार-बार कह रहे हैं कि आप तो बी टीम हो जाएंगे इनके साथ गए तो। और इनेलो के पास तो बहुत सारे कारण हैं कांग्रेस के साथ ना जाने के। 2016 वाला, जब इनेलो के उम्मीदवार थे, हुड्डा साहब ने किस तरह से अभय चौटाला तो बार-बार कहते हैं उन्होंने धोखा दिया। दूसरा ये भी कि अगर आप जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वोट भी नहीं करेंगे उनके विधायक, तो भी इनडायरेक्टली कांग्रेस को ही फायदा होगा। तो कांग्रेस को तो किसी सूरत में फायदा नहीं देंगे अभय, इतना तो हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, यही एक ऐसी बात का लड़ाई कहीं ना कहीं संशय वाली बात थी। लेकिन उसमें भी हम कहें, क्योंकि जिस तरीके आपने बताया कि अभय सिंह चौटाला का पिछले 2016 की भी बात करें या इससे पहले जो भी चुनाव रहे, कहीं ना कहीं इनेलो और कांग्रेस की दूरी नजर आई। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इनेलो के उम्मीदवार आर के आनंद की, तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जिस तरीके का रहा, पैन बदला या जो भी राजस्थितियां रही, भूपेंद्र हुड्डा ने सीधा इनकार कर दिया। उसका नुकसान जो है वो आर के आनंद को हुआ। ये मामला बाद में कोर्ट में भी गया था, लेकिन फिलहाल उसके बाद से अगर बात
बात करें तो अभय चौटाला स्पष्ट रखते आए हैं कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना है, लेकिन बी टीम वाली जो बात अभी आप कह रहे थे इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बी टीम का गेम कांग्रेस खेल रही है। कांग्रेस की तरफ से बार बार बयान ये दिया जा रहा है कि बी टीम कौन होगा आज ये स्पष्ट किया जाएगा, बी टीम कौन सी होगी वो आज तय किया जाएगा। लेकिन बी टीम उनका कहना है कि सरकार की। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो भी ऐसा संभव हालांकि है ही नहीं, तो वो ऐसा कर नहीं सकते। अगर वो वोट नहीं देते हैं तो वो भी कांग्रेस को सपोर्ट हो जाएगा एक किस्म से, क्योंकि एक की संख्या और कम हो जाएगी कांग्रेस को जो जीत का आंकड़ा चाहिए। तो ऐसे में निर्दलीय के साथ जा सकते हैं, 12 बजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे लगातार चहल पहल चर्चाएं यहाँ पर जारी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गीता बुक्कल और जो बीबी बत्रा है वो अलग डिस्कशन कर रहे हैं अपने विधायकों को लेकर के। इसके अलावा वहाँ पर भी अगर बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा के जो कार्यालय के बाहर भी अगर बात करें तो चाहे मामन खान है या फिर और अन्य विधायक है वो लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। रणनीति लगातार बन रही है। जो विधायक नहीं आए उनसे संपर्क करने का प्रयास है। अपनी अपनी बताया जा रहा है कि किस विधायक से कितना संपर्क अभी चल रहा है कांग्रेस के जो नहीं आए।